इंडिया में जो गेस्ट आते हैं वो गेस्ट नहीं, हमारे लिए भगवान होते हैं, इसलिए कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाई इंडिया का जो ये शानदार कल्चर है हॉस्पिटैलिटी का, आवभगत का, इसको कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी को, हमारे अच्छे कल्चर को, हमारे अच्छे बिहेवियर को। तो इसी और ये हम जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है क्रिकेट के को लेकर के बोल रहे हैं। अभी आईपीएल शुरू होने वाला है और तमाम हम जानते हैं कि इंडियन खिलाड़ी के अलावा जो है इसमें तमाम देशों के जो है दिग्गज खिलाड़ी जो हैं क्रिकेटर्स, वो हमारे यहाँ आकर के खेलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई जो फॉरेनर्स जो हैं वो तो लेट आते हैं, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। तो इसको लेकर के सुनील गावस्कर जो हैं वो, क्योंकि जाने जाते हैं अपने एकदम बेबाक शब्दों के लिए, बयानबाजी के लिए, वो बिना किसी रोक टोक के बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग इंडिया की हॉस्पिटैलिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। तो रवि, मतलब क्योंकि अगर सुनील गावस्कर कह रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, या बस उन्होंने एक ट्रेंड देख करके कहा है? और अगर ऐसा होता है तो क्या आईपीएल जो है या बीसीसीआई जो है कुछ ऐसा सोच रहा है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, इसमें बीसीसीआई का तो पहली बात की कोई डायरेक्ट रोल नहीं है कि आप बीसीसीआई इस पे कोई भी प्लेयर्स को कुछ नहीं कह सकता। ये टोटल डिपेंड करता है कि आपके जो फ्रेंचाइजी है, जिस भी प्लेयर को आपने साइन किया है, तो उनके पास ये मतलब सारा क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो राइट्स उनके पास है। इसमें बीसीसीआई का कोई लेना देना वैसा है नहीं। बीसीसीआई अगर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है तो कुछ रूल जो है वो आईपीएल मतलब जो गवर्निंग बॉडी है वो एक रूल इंप्लीमेंट कर सकती है, लेकिन वैसी अभी ज़रूरत आई नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने बात कही कि जो सुनील गावस्कर की बात है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप सोशल मीडिया देख रहे हो और आपको या फिर न्यूज़ देखते रहते हो और अपडेट्स डेली आते रहते हैं कि इस प्लेयर ने पुल आउट कर लिया है, इस प्लेयर ने मतलब कहा है कि मैं कुछ मैचेस बाद टीम से जुड़ूंगा, तो इसको लेके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आप जब आपका ऑक्शन होता रहता है तो आप ऑक्शन के टाइम पे ये सारी चीज़ें क्लियर कर दो ना कि जो हमारे पास कुछ रीजन है, कुछ के वैलिड रीजन्स होते हैं, जैसे कोई मतलब इंजर्ड है, हाँ, जो बहुत लंबे समय से इंजर्ड है, जो क्रिकेट नहीं अभी न्यूजीलैंड के वो प्लेयर थे जिनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। फर्ग्यूसन की बात आप कर रहे हो, तो अब उन्होंने कहा है कि वो मतलब फादर बने हैं तो वो अपने बच्चे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इमोशनल डिसीजन होता है यहाँ पे, जो आप कमेंट करते हो तो वो आप बहुत माप तोलकर कमेंट करते हो कि किसी का मतलब ये जो है कोई फादर बना है, इमोशनल डिसीजन है। बट जब बात क्रिकेट की आती है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो पूरी टीम है, जो पूरी फ्रेंचाइजी होती है, आपको कंसिडर करने के बाद वो टीम बनाती है। आपकी प्लेइंग 11 जो है ना, बहुत सारे प्लेयर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वो लिया होता है। उनके पास जो ऑक्शन में है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है, उसमें आपको उन्होंने कंसिडर किया है, आपको अपनी टीम के साथ जोड़ा है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और गावस्कर ने इसीलिए गुस्सा जाहिर किया है कि आप उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं बताते हो, बट जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले आपके पास रीजन्स आ जाते हैं और आप फिर कहने लगते हो कि मैं इस टूर्नामेंट में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ लेट कर पाऊंगा, या फिर आप पूरे टूर्नामेंट से पुल आउट कर लेते हो। तो ये जो चीज़ें हैं उसको लेकर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया, और कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है वो वाजिब है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलत कहा है। और वो बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, वो सोचते नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो लेजेंड रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सही बात बोली है और इससे हम सब अग्री करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पूरी आईपीएल का जो रोमांच होता है ना, उसको कहीं ना कहीं आप खत्म करने का काम करते हो इस चीज़ों से। और इससे जस्ट कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले ही आप ऐसा कह सकते हैं कि अश्विन ने भी इसी तरह की एक बात कही थी, क्योंकि एक ऑलराउंडर को साइन किया जाता है, ऑलराउंडर कहता है कि मैं मतलब प्रॉपर अपना उतना नहीं दे पाऊंगा, 100% नहीं दे पाऊंगा, मैं बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा, या मैं लेट जुड़ता हूं। तो अश्विन ने कहा था कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पैकेज है इनका, क्योंकि इतने महंगे बिके हैं, तो उसमें से कुछ पैसा आप काट लीजिए अगर ये पूरा अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते। बिल्कुल, आप किसी प्लेयर को एज एन ऑलराउंडर साइन कर रहे हो, जैसे सपोज एक एग्जांपल कैमरन ग्रीन, आपने उनको मोर देन 25 करोड़ आपने उनको दिए। अब क्यों दिए हैं? क्योंकि आपने उनको कंसिडर किया कि वो जो हैं वो आंद्रे रसल को रिप्लेस करेंगे, जो कि एक ऑलराउंडर है जिन्होंने कई सारे मैचेस जिताए हैं, 1-2 मैचेस नहीं, अकेले दम पे कोलकाता को कई सारे मैचेस जिताए थे। तो वैसे प्लेयर्स को अगर आप साइन कर रहे हो, इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तो उसके पीछे की वजह क्या है कि आप एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहते हो कि जैसे वो थे वैसे हमें प्लेयर मिले। लेकिन जब आप आते हो, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्लेयर आके कहता है कि अब मैं बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास ये रीज़न है, या फिर मैं बैटिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कुछ बैक स्ट्रेन है और ये सारी चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं आप तो फ्रेंचाइज को धोखा दे रहे हो ना। अब उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको इतने पैसे देके उन्होंने खरीद लिए, उनका पर्स जो है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी उसमें होता है, उसमें से पैसे जो है ऑलरेडी कट चुके हैं। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो इतना जल्दी ऐसे प्लेयर्स को साइन नहीं कर सकते हैं। आपकी वजह से उनके पास जो और ऑप्शन हो सकते थे, उन्होंने वैसे प्लेयर्स को साइन नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें आपने जो है, बहुत सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए हैं फ्रेंचाइजियों के लिए, और इस वजह से जो है वो गुस्सा कहीं ना कहीं सामने निकल के आता ही है। तो जो ये चीज़ें हैं, वहाँ पे गावस्कर ने जो बातें कही है, या और भी लेजेंड्स जो बात कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वो वाजिब है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ प्लेयर्स जो इंजर्ड हैं, जैसे
अगर पैट कमिंस नहीं आ रहे हैं कुछ मैचेस खेलने के लिए, वो समझ आता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप मिस किया था और वर्ल्ड कप कोई जानबूझकर मिस नहीं करना चाहता। वो टीम के कैप्टन है, यहाँ पे टीम के कैप्टन मतलब अगर वो हैं आईपीएल में, और वहाँ मिच मार्श भले ही कैप्टन है लेकिन उनका पैट कमिंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जब वो मैचेस नहीं खेल रहे हैं तो उनका समझ आता है, मिचेल स्टार्क का समझ आता है। लेकिन मतलब मिचेल स्टार्क को वर्कलोड की जो बात कही जा रही है, वैसे पहले उनको क्लियर करना चाहिए थे कि आपने इतने ज़्यादा मैचेस खेल लिए हैं। बट चलो उनका भी ये समझ आता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले, तो एक दो मैच अगर मिस करते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिले क्योंकि आगे भी मैचेस हैं, तो वो भी समझ आता है। जोश हेजलवुड का समझ आता है कि वो सब प्लेयर्स जो हैं, बट जब बात ऐसी आ रही है कि कहीं पे रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि वो फिट है और सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट या फिर रिस्क जो है इंजरी की, जो एक इंजरी रिस्क है, इस वजह से आपको नहीं खेलने दिया जा रहा है, तो ये तो फिर कहीं से भी मतलब इंसाफ नहीं है ना। आपके जो भी फ्रेंचाइज है, इतने पैसे खर्च किए हैं, आपके अराउंड उन्होंने टीम बिल्ड की है और आप जो है लास्ट मोमेंट पे ऐसे धोखा दे दोगे, तो इससे बहुत चीज़ें होती है। जो प्लेयर्स हैं, जो फैंस हैं, मतलब आप किसी भी टीम के, जैसे आप सपोज आरसीबी के फैंस हैं, आप आरसीबी के फैन हैं और आपको पता चला कि जोश हेजलवुड जो है वो खेलने नहीं आ रहे हैं, आधा जो आपका मतलब एक्साइटमेंट है ना, वो वहीं पे ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि जोश हेजलवुड जो है आपके मेन पेसर है और वो इस वजह से नहीं खेलने आ रहे हैं, सपोज कि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फैंस को भी गुस्सा आएगा, फैंस के अंदर भी नाराजगी होगी। फ्रेंचाइज के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो टीम जो है उन्होंने उस प्लेयर के अराउंड बिल्ड की है, अब वही उनका मेन पेसर नहीं आ रहा है, जैसे दिल्ली में मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे हैं, तो वो सब बहुत टेंशन वाली चीज़ होती है। जैसे पैट कमिंस नहीं आ रहे हैं, अगर अनफिट है तो वो तो जायज़ है, लेकिन अगर फिट है, मैच फिट है और उनको फिर ये कहा जा रहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट तो आपको तो पहले देखना चाहिए था, और जब अब ऐसी सिचुएशन है तो फ्रेंचाइजी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा कि जो भी आपकी मतलब अमाउंट जो आपको बन रहा है, आपको मैचेस के अकॉर्डिंग फिक्स करने होंगे। भाई इतने मैचेस खेलोगे तभी हम आपको पूरा अमाउंट दे पाएंगे। जैसा कि अभी आप वर्कलोड की बात कर रहे थे, जो होम बोर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनके खास करके ऑस्ट्रेलियन बोर्ड या दूसरे बोर्ड जो हैं, वो वर्कलोड का काफ़ी ध्यान रखते हैं। वो ये भी रखते हैं कि भाई उनकी इंटरनेशनल मैचेस जो हैं उसमें उनकी जो स्टार परफॉर्मेंस है वो खेलें, और अगर वो आईपीएल जैसी दूसरी लीग्स में खेलेंगे तो हो सकता है कि हाँ चोट लग सकती है, उनको रिस्क आ सकता है किसी इंजरी का, तो वो उनको सेव करके रखते हैं कि आप मतलब पूरा मैच मत कीजिए, शुरुआत के 4 मैच मिस कर दीजिए, 2 मैच मिस कर दीजिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई को मतलब एज अ बोर्ड लेवल पे इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए कि भाई आप या तो एनओसी तभी दीजिए जब आप पूरा मैच खेलने का आप अलाउ कर रहे हैं, नहीं तो आप पहले से उसको इसी हिसाब से बताइए। इसमें एक और चीज़ है ना कि बीसीसीआई डायरेक्ट क्या करे। अब जैसे बोर्ड वाली जो आपने बात कही, ये एनओसी की बात कब आ रही है? अब कोई जो रीजन बता देता है, कोई प्लेयर रीजन बताएगा कि जैसे मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। आप हैमस्ट्रिंग इंजरी जो ऐसी इंजरी है ना कि जिसके बारे में आपको वाकई में नहीं पता चल पाता कि ये वाकई में कितनी सीरियस है। अब रिपोर्ट्स में वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स है, अब जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, आपके कंट्री के डॉक्टर्स है, तो वो तो रिपोर्ट कुछ भी बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा वो झूठी रिपोर्ट बन सकती है, बट चांसेस कुछ भी है, कुछ भी। अब हैमस्ट्रिंग इंजरी किसी ने दिखा दिया तो हैमस्ट्रिंग इंजरी का कुछ भी वो नहीं है कि आपको बहुत, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, डॉक्टर देख के आपको कितने दिन के रेस्ट की सलाह दे रहा है। तो अब वही चीजें आ रही है यहाँ पे कि अब आप कैसे डिसाइड करोगे, बोर्ड उसमें कैसे डिसाइड करेगा। एनओसी की जहाँ तक बात है, आपने कहा कि जो अपने मतलब नेशनल टीम्स के लिए मैचेज हैं उसमें भी ऐसी बात होती है कि वो वर्कलोड मैनेज करने की बात करते हैं, 1 मैच खिला रहे हैं, 2 मैच नहीं खिला रहे हैं। बट भाई यहाँ पे फ्रेंचाइजी लीग में आपको अलग से पैसे दिए गए हैं, और जिन देशों का आपने नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कभी कभी न्यूजीलैंड के भी प्लेयर्स, इन सब को आप देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हैं उनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। उनके बॉलर्स अगर 10 लाख से ज़्यादा में बिक रहे हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा में बिक रहे हैं, या फिर 12 करोड़ से ज़्यादा में बिक रहे हैं, तो वो एक हेवी अमाउंट है। अब आप उसके बाद फिर कह दोगे कि नहीं मेरे साथ ये इशू है, मैं वर्कलोड मैनेज कर रहा हूँ, तो भाई आपने तो फ्रेंचाइज की पूरी प्लानिंग खराब कर दी। आपके अराउंड टीम बिल्ड की गई। दूसरी चीज़ कि आपने प्लानिंग तो खराब की, अब आप उनको धोखा दे रहे हो ना यहाँ पे आके कि अब मैं कब आऊँगा ये भी नहीं पता है। जैसे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अभी तक एनओसी नहीं मिला है, हम लोग एनओसी का वेट कर रहे हैं, एनओसी कब मिलेगा, मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से आपके मैचेज होंगे, तो मतलब इसी वीक से अब मैचेज है, 4-5 दिन बस बचे हुए हैं। तो फिर वो जो चीज़ें होती है फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फैंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है कि उनके स्टार प्लेयर जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब इस पर कहीं ना कहीं ये सब जो है वो फ्रेंचाइजी के हाथ में है। देखते हैं कि किस तरीके के एक्शंस लिए जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें चलती रही लगातार तो फिर नेक्स्ट ईयर भी हमें ऐसे देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट सीजन भी ऐसे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं उस पर लेना होगा। अब देखते हैं कि क्या इसके लिए रूल रेगुलेशन में चेंजेस होते हैं, क्या चीज़ें सामने आती है वगैरह वगैरह, ये सब देखते हैं। बट जो भी चीज़ें हो रही है वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। बिल्कुल। बाकी सुनील गावस्कर का जो बयान है, इससे पहले अश्विन का जो बयान था, और इस तरह की जो एक सीरीज़ आप पैटर्न देख रहे हैं, इस पर आपका क्या सोचना है, क्या कमेंट है, आप लिख करके हमें भेज सकते हैं।
इस तरह के और मुद्दों के लिए देखते रहिए कड़क। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ थे रवि। धन्यवाद। धन्यवाद।